हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकेडमी में आप सबका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पीएम यशस्वी योजना, इससे संबंधित जो है ये क्वेश्चन लिया हूँ मैं प्रीवियस ईयर का। ठीक है फ्रेंड्स, पीएम पीएम यशस्वी योजना का जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपका आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको 29 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, इसी तरह क्वेश्चन आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं। बहुत सारे जो है जो प्रीवियस ईयर आए थे एग्ज़ाम में 2021-22, तो ये सब जो है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन। कोई धनराशि देखिए 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है साथियों, चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में मेरे को मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को जैसे दिया है उस हिसाब से हम करते हैं। ठीक है ना, तो क्या दिया है देखिए, कोई धनराशि, मैं मान लेता हूँ धनराशि है 100 रुपये। ठीक है, 5 वर्ष में 5 ईयर में क्या हो जाता है, 2 गुना 200। ठीक है, सिंपल। मूलधन क्या है, P 100, और देखिए ये क्या है, मिश्र धन है, 2 गुना हो जाता है, 200 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, मिश्र धन। तो साधारण ब्याज क्या निकल कर आएगा साथियों, 100 इसमें माइनस कर दीजिए तो क्या निकल कर आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 100। तो सिंपल आप फार्मूले में रख के इसको बना सकते हो। मैं तो बिना फार्मूले के बना देता हूँ, P गुणित R गुणित T बटे 100। देखिए SI का मान क्या दिया है, 100। यहाँ पर मिश्र धन में घटाएंगे मूलधन तो क्या आएगा, 100 बराबर P का मान भी 100 है, R का मान निकालना है, और T का मान क्या दिया है देखिए, 5 बटे 100। 100 से 100 कट गया, 5 से भाग देंगे 100 को, क्या आएगा, R बराबर 20। R का मान निकल गया। अब देखिए इसी R से यहाँ भी निकालना है तो क्या होगा, देखिए कितने वर्ष में वह 8 गुना हो जाता है। ठीक है, धनराशि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन के अनुसार मैं कर रहा हूँ मैं, तो हमारा मूलधन तो 100 ही रहेगा। ठीक है, तो आपका 800 हो जाता है। 800 बराबर मूलधन क्या है, 100, R हम निकाल चुके हैं 20, समय निकालना है T, और बटे 100। 100 से 100 कट गया, 20 को इधर पक्षांतर करेंगे तो T बराबर 800 बटे 20। तो क्या निकल कर आएगा, T बराबर 0 से 0 40 साल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ईजी वे से करना है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया आपका 40। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में टिक लगाना है आपको, वो पेन पेपर मोड में होगा एग्ज़ाम जो है। चलिए करते हैं इसी तरह से और भी क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये मिलान करना है। ठीक है, क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, मिलान करना है। देखिए आप एक जगह मिलान कर लिए तो सब मिल जाएगा। देखिए न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, वृहत कोण। तो देखिए सम कोण एक ही को मिला लीजिए, 1 या 2 मिल गया तो बहुत है। ठीक है, सम कोण को हमको पता है 90 होता है। ठीक है, देखिए B का क्या होना चाहिए, 4। देखिए यहाँ पर ऑप्शन B का 4 इसी में है, देखिए थर्ड वाले में आंसर। सबको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1-2 मिल गया ना सही मिलान में तो हो गया आंसर। सम कोण हमेशा 90 अंश होता है, तो देखिए B का मान जो है 4 में है, बाकी जगह कोई जगह नहीं है। और भी मिला लीजिए, देखिए न्यून कोण 75 होता है, 90 से कम। अधिक कोण क्या होता है, तो 90 से अधिक। ठीक है, और वृहत कोण तो और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो और भी आप मिलान करके देख सकते हो। ठीक है, A का मान 2, तो ये होगा आपका थर्ड नंबर। उस तरह चलिए आगे देखते हैं और क्या है। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है। देखिए ये वो फार्मूला है, देखिए क्या दिया है, A का स्क्वायर, एक मिनट फ्रेंड्स, A का स्क्वायर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है इस फार्मूले पर बेस है। देखिए A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, इसी की तरह है। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हो स्कूल में। ठीक है, तो देखिए A का मान क्या निकल कर आ रहा है, देखिए बस देखिए हमको ये फार्मूले को इसमें रखना है। A का मान क्या है, देखिए 0.23, और B का मान क्या है, देखिए प्लस किए 0.27 का घात, तो इसको ऐड कर दीजिए। देखिए 27 है, 2 को इसको दे दिए, ये भी 25 बन गया, ये भी 25 बन गया, 25 25 50, तो 0.50 का स्क्वायर।
तो 5 का स्क्वायर क्या होता है साथियों? 25। 5 का स्क्वायर 25। और तो आपका देखिए ये दूसरा नंबर आंसर होगा आपका, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है आपका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा दूसरा नंबर। तो कुछ इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करते जाना है। चलिए आगे करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए। देखिए ये भी फार्मूला आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल में। देखिए x प्लस वाई का स्क्वायर ऋण x ऋण वाई का स्क्वायर। देखिए ये कुछ इस तरह होता है, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर x ऋण वाई का स्क्वायर प्लस 4xy, ऐसा होता है। अब ये x ऋण वाई का स्क्वायर को पक्षांतर करके इधर लाया गया है, तो उस तरफ क्या बचेगा साथियों? यही बचेगा। उस तरफ क्या बचेगा बताइए आप? यही बचेगा 4xy। तो आपका आंसर होगा तीसरा नंबर। तो ये छोटे छोटे फार्मूले को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और देखते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स इसको देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, ऊपर में है 35 का मतलब 3.5 का दो बार गुना है तो स्क्वायर मान लेते हैं, ऋण 1.5 का स्क्वायर। तो देखिए मैं इसको सिंपल क्या करूँगा, देखिए इसको 35 का स्क्वायर मान लेता हूँ, इसको 15 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, ये निकालने आना चाहिए आपको। 35 का स्क्वायर निकालने आना चाहिए। 35 का स्क्वायर 5 पंचे 25 और 4 तिया 12 निकल गया। 35 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 12.25, ठीक है। ऋण 15 का स्क्वायर हमको पता है 225 होता है, तो दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। घटाएंगे नीचे में तो 10 रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ आ रहा है? फिर से करता हूँ मैं। 35 का स्क्वायर क्या आया, गुना करेंगे 1225, ऋण 15 का स्क्वायर क्या आएगा? 2.25, 2 अंक के बाद दशमलव है और बटे में क्या है 10। 25 में 25 घट जाएगा, मतलब दशमलव के बाद जो है वो ख़त्म। अब 12 में 2 घटेगा तो क्या आएगा? 10। तो क्या आएगा? 10/10। तो फाइनली आंसर आएगा 1 आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों। ये निकालने आना चाहिए आपको, वर्ग निकालने आना चाहिए। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ यहीं पर, ये समझ आया? 1 आएगा इसका आंसर। 30 नंबर पॉइंट में क्लिक करना है। चलिए मैं थोड़ा सा वर्ग निकालने बताता हूँ। देखिए कभी भी इस तरह का अंक हो, ठीक है, जैसे 35 है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? 35। चलिए निकालते हैं इसका, क्या है? 35 का स्क्वायर निकालना है। तो चलिए इकाई में क्या है, देखिए 35 गुणित 35। कभी भी इस तरह का कॉन्सेप्ट हो तो ये क्या होगा? गुना होगा, इकाई गुना होगा। तो क्या होगा? 5 पंचे 25। अब देखिए जब दहाई का गुना करना है और इकाई में 5 हो, ठीक है, तो क्या करना है? 1 अंक बढ़ा देना। 1 अंक क्या करना है? बढ़ा देना है। तो देखिए यहाँ पर 3 है तो मैं इसको 4 ले लेता हूँ। तो 4 तिया 12 आंसर। 35 का इस तरह से गुना करने आना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो करना है 75 का गुना, 75 गुणित 75। इकाई का गुना किए क्या होगा? 5 पंचे 25। अब देखिए दहाई का करना है तो 1 अंक बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। तो 8 सत्ते 56 आंसर। तो ये सब छोटे छोटे टेक्निक आप सीखिए। तो इसका आंसर हमने निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसको देखिए, आपका क्या है? दशमलव कितना जीरो है टोटल? देखिए तो 6 जीरो है, उसके बाद क्या है? 5 है। तो इसको कैसे करना है? तो इसको ऐसे करना है, देखिए 5 है, 5 को लिख दिए दशमलव। देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो मेन अंक को लिखना है, कुछ नहीं है तो 1 तो रहेगा ही, ठीक है। और क्या है उसके बाद? कितना जीरो है उसके सामने में? 6 जीरो है। 6 जीरो है और 5 को भी लेना है, ठीक है। तो गुणित 10 के घात ऋण 7। देखिए ये टोटल जो है 7 अंक है। कितने अंक है? 7। तो दशमलव को हमको यहाँ रख रहे हैं, 5 के बाद रख रहे हैं, तो क्या लिखना है? ऋण 10 के घात 7, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह आपको लिखना है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, या देखिए दशमलव हटाते हैं तो कितना जीरो लिखते हैं नीचे में? 5 बटे क्या लिखेंगे? 10। 7 जीरो लगाना पड़ेगा ना भाई। देखिए 3 और 3 6 और 1 7, यही तो करेंगे। अब इसको और क्या करोगे बताइए? 5 बटे 10 के घात ऋण 7 तो लिखेंगे, सॉरी ऋण 7 नहीं, 5 बटे 10 के घात 7, ठीक है। अब जब इसको फिर सॉल्व करोगे आगे तो देखिए
धन में है नीचे में है, तो जब उसको सॉल्व करोगे ऊपर में ऐसे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर में जब ये आएगा तो कैसे आएगा, इस रूप में आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा बी। चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखिए इसको भी, एक क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब भी थोड़ी देर पहले मैं बताया था क्या कॉन्सेप्ट, कि अगर नीचे में ऋण है तो ऊपर में जाएगा क्या हो जाएगा, धन। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, तो 1/5 के घात ऋण 2 है, तो ऊपर में जाएगा 5 के घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, 4 के घात 2 हो जाएगा, धन ये क्या हो जाएगा, 1 के घात 2 हो जाएगा। ऋण खत्म हो जाएगा जैसे ऊपर जाएगा, तो 5 के घात 2 मीन्स 25, बराबर 4 के घात 2 मीन्स 16 प्लस x का स्क्वायर। इसको पक्षांतर करेंगे, धन है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। 25 में 16 घट जाएगा, 25 ऋण 16 बराबर x का स्क्वायर। क्या होगा ये, 9 बराबर x का स्क्वायर। तो देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 के घात 2 बराबर x का स्क्वायर, 3 के घात 2 बराबर x का स्क्वायर। तो x का मान क्या निकल कर आ रहा है, घात बराबर मीन्स आधार भी बराबर, तो x का मान निकल कर आ रहा है 3, बी नंबर होगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए फ्रेंड्स देखिए टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए मैं एक टेक्निक बताऊंगा आपको। आपने सुना होगा MDH मसाले के बारे में, क्या है MDH, ठीक है, बराबर MDH। देखिए जो पहले बार में आएगा वो MDH1 आएगा, ठीक है, और जो दूसरे बार में आएगा वो MDH2। तो MDH क्या है, तो इसको भी समझ लीजिए। M मीन्स मैन, D मीन्स दिन, ठीक है, और H मीन्स हावर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, फिर दूसरा मैन, दिन, D मीन्स दिन, और H मतलब हावर। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना का चिन्ह है। 24 मैन गुणित, देखिए 30 घंटे, डी कितना दिया है, हावर दिया है, डी दिया नहीं है, दिन नहीं दिया है, सीधा हावर दिया है 30, कभी कभी देता है, ठीक है। चलिए उसी काम को मैन निकालने बोला है। देखिए कितने मजदूर, तो M2 निकालना है, और क्या दिया है 48, बस सॉल्व कर लीजिए। 24 दूनी 48, ठीक है, 24 दूनी 48, और 2 से 15 बार में कट जाएगा, तो M2 का मान निकल गया 15। देखिए कौन से नंबर ऑप्शन में है, तो आगे होगा ऑप्शन में, तो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है 15 मजदूर, ठीक है आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए इधर आपका ऑप्शन में है 15 मजदूर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। और चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बोला है मूल बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। मूल बिंदु अगर बोला जाए, ठीक है ना, तो देखिए ये होता है, ये होता है मूल बिंदु, ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये होता है मूल बिंदु। तो ये तो जीरो होता है ना भाई सब जगह, x के केस में भी जीरो होता है, y के केस में भी, x और y के केस में अगर लेते हैं तो ये भी 0 0 होता है। तो इसका आंसर 3 नंबर में होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है। 18 से कौन भाग जाएगा बोल रहा है, तो 18 से भाग देके देख लीजिए। देखिए 18 किससे मिलकर बना है, सबसे बड़ी बात, 18 मिलकर बना है 9 गुणित 2 से, ठीक है, 9 गुणित 2 से मिलकर बना है। तो देखिए इसका नियम पता होना चाहिए आपको, 9 गुणित 2 से मिलकर बना है, तो 2 का नियम क्या बोलता है, इकाई में सम संख्या होना चाहिए। देखिए 4 ऑप्शन है, चारों इकाई में सम संख्या है, ठीक है। अब 9 से, 9 का नियम क्या बोलता है, 9 का नियम बोलता है कि अंकों का योग संख्या से भाग जाना चाहिए। तो चलिए देखिए अंकों का योग, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 6 16, 16 भाग जाता है क्या 9 से, नहीं जाता है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। उससे यहाँ पर देखिए आपका 6 और 5 11, 11 और 9 20। देखिए अंकों का योग करना है ना, अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए, तो 20 भी नहीं जाता भाग। इसको देखिए 6 4 10, 10 2 12, 12 और 6 18, यहाँ पर अंकों का योग आ रहा है 18, और 18 9 से भाग जाता है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट भाग देके भी देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। 9 का ये नियम याद रखिएगा, 9 का नियम क्या बोलता है, विभाज्यता का नियम है, इसको आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए तो विभाज्यता का नियम है, क्या बोलता है 9 का नियम, 9 का नियम क्या बोलता है कि अंकों का योग,
एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स, विभाज्यता का नियम बोलता है कि अंकों का जो योग है, ठीक है, 9 से क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो वो नंबर जो है पूरा भाग जाएगा। तो हमको पता चल गया कि जो 6426 है वो 18 से भाग जाएगा। देखिए 2 से तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं, अब 9 से चेक करना है, तो ये निकल गया आपका आंसर। यही नियम 3 में भी लागू होता है साथियों, ये याद रखिएगा। 3 का अगर नियम पूछे तो यही नियम अप्लाई होता है वहाँ भी, अंकों का योग बटे 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। देखिए क्या बोला है, किसी ठोस द्वारा घेरे गए क्षेत्र का मान क्या कहलाता है। तो कोई ठोस पदार्थ जब कोई एरिया घेरता है तो वो कहलाता है पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहलाता है, पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अगर देखिए ये हो गया सरफेस एरिया, पूरा संपूर्ण एरिया होता है, ठीक है ना, घेरे गए क्षेत्र का मान। ठीक है, उसी तरह आगे देखिए, आयतन क्या होता है आपको पता है, कोई वस्तु को हम उसके अंदर रखते हैं तो वो आयतन में आ जाता है, और परिमाप तो उसका एरिया आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, 3 मीटर गुणित 4 मीटर गुणित 3 मीटर विमा वाले किसी कमरे में रखे सबसे लंबे डंडे का लंबाई। डंडा मीन्स विकर्ण होता है, ठीक है, और विकर्ण आपने निकाला होगा, विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो कर दीजिए, चलिए विकर्ण का स्क्वायर मान लेते हैं इसी को, ठीक है ना, कि आपका लंबाई चौड़ाई जो भी है ये यही है। ठीक है, तो मान लेते हैं लंबाई 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और चौड़ाई क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और फिर ऊंचाई है 3 तो 3 का स्क्वायर 9। इसको ऐड करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर बराबर, तो सबको ऐड करिए, 9 9 18, 18 और 16, तो 18 और 16 कितना हो जाएगा आपका 34। देखिए विकर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा साथियों, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा विकर्ण बराबर अंडर रूट लग जाएगा 34। ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 17 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, पाई आर 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर आर प्लस एच, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मान रखिए, आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं। देखिए पाई को सॉल्व नहीं किया गया तो हम भी नहीं करेंगे। 2 पाई आर का मान क्या दिया है 5, ब्रैकेट में क्या है देखिए 5 + 17। ठीक है, तो करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 पाई गुणित ये क्या हो जाएगा 17 और 5 22, तो फाइनली ये आएगा 22 गुणित 10 होगा 220 पाई। आंसर देखिए कहाँ पे है, ये दूसरा नंबर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या बोला है, कोई मोबाइल फ़ोन 42,000 पर खरीदा गया, उसका मूल्य 20% वार्षिक दर से घटता है, 3 वर्ष बाद उसका मूल्य होगा। देखिए घट रहा है, कोई भी चीज़ 100% होता है, ठीक है, मैं बता चुका हूँ कई बार, कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है। ठीक है, तो देखिए 100% से ही घटेगा, तो 20% घट रहा है मीन्स क्या हो गया 80%। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। और कितने साल, 3 साल बाद बोला है। ठीक है, तो वर्तमान में तो रेट है 42,000, घट रहा है 20% घटता है, ठीक है ना, तो हम इसको घटते क्रम में लिख दिए। अगर बढ़ता है बोलते मान लो 20%, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 120। ठीक है, 3 वर्ष तो 3 बार लिख देना है, बस सिंपल है। आगे सॉल्व करिए इसको। देखिए 2 0 इधर कट गया, 2 0 इधर, 2 0 यहाँ से काट दिए और 2 0 इधर से कट गया, ये 2 0 खत्म और ये 2 0 खत्म। ठीक है, अब देखिए 8 का क्यूब क्या होता है 512, 8 64 और 64 8, तो ये 512 गुणित क्या करना है हमको 42। ठीक है, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए सब के इकाई में क्या है 0 0 0 है, और इसी में है इकाई में, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, यही है आंसर, खत्म। ज़्यादा सॉल्व नहीं कर, देखिए सबके इकाई में क्या है 0 0, इसी के इकाई में नहीं है 0, तो यही है हमारा आंसर। आप गुणा करके देख लीजिए, आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए पूरा गुणा करने के चक्कर में भी नहीं रहना है, इकाई देख के आपको समझ आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन,
क्या दिया है, प्रथम वर्ष किसी कंपनी का शेयर 20% बढ़ता है और दूसरे दिन 20% घटता है, कंपनी के शेयर में कुल कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा। इसको बनाने का दो तरीका है। चलिए सबसे पहला वे क्या बोल रहा है, 20% बढ़ता है, तो कोई भी चीज़ 100% होता है, बढ़ा देते हैं 20%, 120% गुणित, अब देखिए 20% घटता है, तो कोई भी चीज़ 100% होता है, 20% घटेगा तो ये हो जाएगा 80%। देखिए दोनों जगह परसेंट है, मैं एक जगह परसेंट को हटा देता हूँ, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा 100, 2 जीरो खत्म, 12 अट्ठे 96। कोई भी चीज़ 100% होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर कितने का कमी होगा। देखिए कोई भी चीज़ 100% होता है, यहाँ पर कितने का कमी हो रहा है, 4% का, तो ये आपका 4% की कमी, ऑप्शन नंबर 3। ये एक तरीका है बनाने का, ठीक है, ये एक तरीका है बनाने का। आंसर क्या आया, 4% की कमी। एक और तरीका बता रहा हूँ साथियों, उसको भी देख लीजिए। वो तरीका है आपका x + y + xy/100। ये बहुत काम का फार्मूला है साथियों, इसको याद रखिएगा, बहुत सारे जगहों में यूज़ होता है। चलिए करते हैं, देखिए क्या है, x का मान, देखिए इसी को लेके चलना है, जो कहते हो लिख दीजिए, बढ़ रहा है तो प्लस में लिखना है, घट रहा है तो माइनस में लिखना है। चलिए x का मान लिख दिए, बढ़ रहा है तो +20, प्लस चिन्ह को लिखना है, उसके बाद फिर 20% घटता है तो ऋण 20%। चलिए प्लस xy, तो x का मान 20 और y का मान 20, तो इसको भी लिखना है 20 गुणित 20/100। ठीक है, ये दोनों तो खट जाएगा, प्लस माइनस है, तो इसको देखते हैं, तो यहाँ माइनस का चिन्ह है एक जगह, ठीक है ना, माइनस है, तो 0 से 0 खत्म, ठीक है, 2 दूनी 4, ऋण 4, बस आंसर। ऋण मीन्स कमी, ऋण मीन्स कमी, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं साथियों, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 3 घनमूल 343 धन घनमूल है 512 और घनमूल है 2197। चलो इसको करते हैं। देखिए 343 किसका है, 343 7 का है, ये छोटा छोटी चीज़ आपको पता होना चाहिए। प्लस ये किसका है, ये 8 का क्यूब होता है 512, और प्लस इसको निकालते हैं। चलिए तो क्या है 2, देखिए ये देखिए 7 किस में आता है बताइए, किसके इकाई में 7 आता है, ये निकालने आना चाहिए। ठीक है, आपका कभी भी देता है इस तरह से, ये किसका क्यूब है, ये निकालने आना चाहिए आपको। तो देखिए 7 किसके इकाई में होता है, तो 7 जो है आपका 3 के, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसको घनमूल निकालना मैं सिखाऊंगा आपको, एक मिनट फ्रेंड्स, घनमूल निकालना मैं सिखाऊंगा आपको। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि, एक मिनट, देखिए ये हमारा है 7 का क्यूब, प्लस ये किसका है 8 का क्यूब, प्लस ये किसका है 2197, 2197 है, ये सीख लीजिए थोड़ा सा। देखिए 3 अंक घन पूछा है ना, तो 3 अंक को निकालना है। तो देखिए ये 7 किसका है, 3 इकाई को देखिए, इकाई को 3 का क्यूब अगर करते हैं तो 27 आता है, इकाई में क्या है 7, और 1, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का करेंगे तो 8 आएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 है तो यहाँ होगा 1, 13 का क्यूब होगा साथियों, ये आपको निकालने आना चाहिए। तो 13 का क्यूब क्या होता है 2197, सॉल्व कर लीजिए। 8 और 7 15, या इसको करिए 13 और 7 20 और 8 28, आंसर देख लीजिए आगे, यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे मैं दिखा रहा हूँ आंसर 19 नंबर का। ये देखिए 3rd नंबर ऑप्शन है 28, इसी को आपको गोला लगाना है, हो गया ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, चलिए फ्रेंड्स देखिए क्या बोला है, 2187 को किस छोटी छोटी संख्या से विभाजित किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। क्या बोला है, छोटी सी छोटी संख्या से भाग देना है, तो चलिए भाग देते हैं। देखिए प्रश्न जो बोला है वही कर रहा हूँ मैं, 2187 को छोटी सी छोटी संख्या, तो सबसे छोटा तो 3 है, इसी से भाग देते हैं। चलिए भाग देते हैं, 3 7 21, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 निया 27, क्या निकल कर आया 729, और हमको पता है 729 किसका क्यूब है बताइए, ये है 9 का क्यूब। प्रश्न क्या पूछा है, 2187 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए, तो हम किससे भाग देंगे 3 से, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर, इसी से भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और
चलिए फ्रेंड्स, इसको देखिए कैसे घुमा के दिया एग्जामिनर जो है। देखिए ये 64 है, √64 मीन्स 8। उसके बाद फिर प्लस 0.64 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 0.8 यही लिखूंगा। उसके बाद फिर क्या है, धन √ क्या है 6400। तो देखिए दो दो अंक का कटता है, ठीक है, तो 64 को हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और 2 शून्य है तो 1 शून्य हो जाएगा, बस हो गया। उसके बाद इकाई में दशमलव ऐड कर दीजिए सबको। 64 का किसका है, 8 का घात है, 8 का वर्ग है, तो ये 8 आया, इधर दशमलव, फिर 8 और फिर 8, तो 88.8 आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है, ए में होगा आंसर। चलिए आगे। चलिए फ्रेंड्स, इसको देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है बोल रहा है। चलिए निकालते हैं। देखिए 1369 ये निकालने आना चाहिए, ठीक है। वर्ग बोला है तो 2 अंक में इसको काटना है, ठीक है। देखिए 2 अंक में इसको डिवाइड कर देना है 20 से। तो देखिए क्या है, 3 है इकाई में, इधर भी 3 है। देखिए 3 का अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना, तो क्या आता है 9 आता है, और 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 9 आता है। तो इकाई में लिख दिया, क्या होगा 3 होगा या 7 होगा। अब आगे देखिए क्या है, 13 किसके करीब है, 3 के करीब है, तो ये 33 या 37 होना चाहिए। चलिए आगे। तो देखिए किसका है, तो हम निकाल लेते हैं। 35 का स्क्वायर करते हैं, 5 पंचे 25 और 4 तिया 12, इससे कम है 1225 से, सॉरी ज़्यादा है, तो ये जो है 37 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ये चेक करने का तरीका है। चलिए और चेक करते हैं, ये एक चेक हो गया। दूसरा चेक करते हैं, ये 1225, ये तो 35 का ही है, अभी देखे थे। 35 का स्क्वायर है ये, 5 पंचे 25 और 4 तिया 12, ये अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था, सिखाया था कैसे इसको निकालना है। चलिए इसको देखिए 1124, देखिए अब यहीं पे समझना है, 1124 1225 मतलब ये लगभग करीब है, ठीक है। और 4 किसके इकाई में आता है ये भी समझ लीजिए, 4 2 के ही इकाई में आता है, मतलब ये 32 का स्क्वायर होना चाहिए, 32 का स्क्वायर। चलिए करिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 का 2 हासिल आया 1, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो ये गलत है, यही गलत है, पूर्ण वर्ग नहीं है बोल रहा है, यही नहीं है तीसरा नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर जो है यही गलत है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, यही जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको भी चेक कर लीजिए, 1156 क्या है, 1156, देखिए 1156, 6 किसके इकाई में आता है, किसका वर्ग करेंगे कि 6 आएगा, तो किसके में आता है, 4 और 6 में आता है। तो देखिए 1225 से कम है ये, तो पॉसिबिलिटी है कि ये 34 का वर्ग है ये, ठीक है। यही जो है 1124 किसी का वर्ग नहीं है। अब इसको निकालना है तो मैं सिंपल सा टेक्निक बता रहा हूँ मैं, इसको फिर से और समझ लीजिए एक बार अच्छे से, कि देखिए वर्ग बोले तो दो भाग में डिवाइड करना है, ठीक है, 2 इकाई में 2 अंक लेना है, और अगर घन बोले तो इकाई में 3 अंक। जैसे यहीं पर मैं लेता हूँ, ठीक है, 1156 का ही सैंपल देख लो। देखिए वर्ग में हम चल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको 2 भाग में डिवाइड करना है, ये सीखिए छोटा छोटा चीज़, 2 भाग में डिवाइड किए। अब देखिए यहाँ इकाई में क्या है 3, तो देखिए किसका वर्ग करेंगे कि 3 6 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तभी 6 आएगा, और 6 एक मिनट फ्रेंड्स, देखिए किसका वर्ग करेंगे हम कि क्या आएगा, 6 आएगा। तो देखिए मैं क्या बता रहा था ये, ठीक है। अब इसको जो है 2 भागों में तोड़िए, तो यहाँ से तोड़ेंगे तो देखिए 6 किसके इकाई में आता है, 4 के में और 6 के में। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16 और 6 का 36। अब यहाँ पर क्या है 11, तो 11 किसके करीब है, 3 के, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4 करेंगे तो 16 ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ भी आएगा 3, ठीक है। अब इसको चेक करना है तो बीच का निकालिए, क्या होता है 35 का निकालना अभी सिखा चुका हूँ, इसके थोड़ी देर इसी वीडियो में उसको देख लीजिएगा। 35, 5 का स्क्वायर 25 और 4 तिया 12, 1225 से कम है, मतलब 35 से कम है, ठीक है। 35 से क्या है, 35 से कम है, तो 35 से कम है तो क्या होगा 34 होगा। तो ये छोटा छोटा चीज़ आप सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड इसको देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, एक किसी थैले में 5 नीली गेंद और 3 सफ़ेद गेंद है, बिना थैले को देखे
थैले से एक गेंद निकाली जाती है, एक सफ़ेद गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो देखिए सफ़ेद गेंद की निकालने की प्रायिकता, तो टोटल सफ़ेद गेंद क्या है 3 है, और टोटल गेंद कितना है, तो हमको सफ़ेद निकालना है, तो 3 तो सफ़ेद गेंद है और टोटल है 8 गेंदें, तो प्रायिकता क्या होगा 3/8। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन है, दिए गए दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम प्राप्त कर सकते हैं, कितना परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है क्या है, एक परिमेय संख्या, दूसरा है केवल सीमित परिमेय संख्या, और तीसरा है केवल 5 और अनंत परिमेय संख्या। तो इसका आंसर होगा साथियों, दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम जो है अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। चलिए और देखते हैं आगे। देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, देखिए ये, इसको सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, चलिए करते हैं। ठीक है, देखिए ये गुना कर देते हैं, जहाँ गुना है डायरेक्ट गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 3 दूनी ऋण 6 एक मिनट फ्रेंड्स, क्या होगा ये, तो ये होगा 3 दूनी 6। ठीक है, ऋण 6/21। ठीक है, गुणित ऋण है, ठीक है, ऋण 6/21। ठीक है, प्लस इधर क्या होगा, ये भी गुना हो जाएगा, तो 9 चौक 36/7/21। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 12/21। आधार अगर बराबर है तो उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। यहाँ भी देखिए आधार बराबर है तो इसको ज्यों का त्यों लिखना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो इसको भी लिख दीजिए। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 21। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 36 में 12 घटा देंगे, क्या आएगा 24। ऋण खत्म हो गया। आगे 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। ठीक है, क्या निकल कर आया 8/7। इसको सॉल्व करिए तो 1 सही 1/7 आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, चलिए अगर कहीं डाउट लगता है तो बिल्कुल कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 69 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा की लंबाई। देखिए समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और परिमाप क्या होता है, ये भुजाओं का योग होता है। ये तीनों जो भुजा है इसको ऐड करेंगे, परिमाप निकल जाएगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज है तो बराबर होगा, तो 1 1 1 इसी के अनुपात में होगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 69, तो 1x बराबर होगा, क्या होगा 3 दूनी 6 3 तिया 9 23 होगा साथियों आंसर समबाहु त्रिभुज का। तो ये होगा दूसरा नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x + 1 बटे 2x ऋण 1 बराबर 3/5। सॉल्व करिए, तिर्यक गुना करना है, x का मान निकल जाएगा। 5 दूनी 10x प्लस 5 एकम 5 बराबर, इधर भी होगा तिर्यक गुना, तो 3 दूनी 6x ऋण 3 एकम 3, घटाएंगे तो 6x इधर घट जाएगा 4x, और ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस है, उधर जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 3 देखिए -3 ऋण -5 दोनों ऐड हो जाएगा, 4x बराबर 8। x का मान क्या निकल गया 2 5। ठीक है, तो लेकिन ऋण 2 होगा, तो ये हमारा आंसर देखिए कहाँ पे है, आंसर नंबर है 3। ठीक है, चलिए आगे, 4 दूनी 8 खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है, विवेक और रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, मैं लिख देता हूँ ज्यों का त्यों। विवेक और रजनी का वर्तमान आयु दिया है 6x बटे 7x। ठीक है, ये वर्तमान आयु है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था, 5 वर्ष पहले बोल रहे हैं, ये वर्तमान आयु है, तो 5 साल, विवेक का वर्तमान एज 6x और रजनी का वर्तमान एज 7x है। 5 वर्ष पहले बोल रहा है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, ऋण 5 साल ऋण 5, क्या था इनके आयु का अनुपात 5/6 था, हो गया।
जैसे अभी थोड़ी देर पहले तिर्यक गुना किए, इसको भी तिर्यक गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 छक्के 36x और 6 पंचे 30 बराबर 7 पंचे 35 ऋण 5 पंचे 25। x है वहाँ x ही रहेगा। 1 मिनट फिर से लिख रहा हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स करते हैं। देखिए इस तरह से आपको तिर्यक गुना कर लेना है। उसके बाद समान जात को एक तरफ रखिए, तो इसको इस तरफ लाएंगे, माइनस होगा, घटेगा, 36 में 35x घट जाएगा, तो ये आ गया 1x बराबर ऋण 30x है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी घट जाएगा, तो ये आएगा 5। 1x बराबर 5। क्या पूछा है? तो देखिए रजनी का उम्र निकालना है, तो ये रजनी है 7x। ठीक है, तो 7x बराबर x का मान क्या है 5, तो 7 पंचे 35 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करते जाना है। तो ये जो है मैथ्स का सेक्शन था आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आपका और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, जहाँ डाउट रहेगा बिल्कुल कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।